हेलो हेलो। हाँ भाई, कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन कक्षा 9 के अंदर पार्ट 2 जो क्या है भाई बहुपद है उसके प्रश्नावली कर रहे थे। जो अपन 2.4 कर रहे थे, 2.4 के अपन ने 10 प्रश्न कर लिए थे। कितने प्रश्न कर लिए थे भाई? 9 प्रश्न कर लिए थे। 10वां प्रश्न अपने को करना था। ठीक है, तो आपकी वीडियो 2-5 दिन तक क्या भाई लेट हो गई, क्योंकि थोड़ा तबियत खराब थी, इसलिए आपकी वीडियो लेट हो गई। बाकी अब आगे से आपकी वीडियो क्या भाई कंटिन्यूसली आएगी, आपको लगातार आपको रोज डेली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आपको भाई यूं बेफिक्र रहना है कि भाई सर ने वीडियो नहीं डाली है या फिर लेट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मैंने बोला है मैं पूरा करवाऊंगा, यानी कि पूरा सिलेबस आपको जो नया सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज देखो अपन 2.4 कक्षा 9 की 2.4 का 10वां प्रश्न स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपन ने इससे पहले वाले सारे प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, 10 गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड किसका करना भाई? 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। क्या दे रखा भाई? 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब का आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। देखो 27 और क्या है 125 है, तो मेरे को बताओ 27 किसका क्यूब होता है? तो आप बताओगे सर 3 का होता है, और ये y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 y का क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 125 इसका 5 का होता है, ये z इसका क्यूब। ठीक है, तो ये एक तरह से कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, और अपने को पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का उत्तर क्या होता है? a प्लस b और a स्क्वायर, यहां प्लस है तो यहां पे माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अपन ने जो इससे जस्ट पहले वाला 10 से पहले 9 नंबर प्रश्न किया, उसके अंदर ये थ्योरम या फिर जो अपने प्रमेय थी उप प्रमेय ये आई थी। ठीक है ना, तो आपके 10 नंबर प्रश्न के अंदर भी बता रखा है, संकेत दे रखा है प्रश्न 9 देखे। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर मान रख दो भाई। ए क्या है आपके पास? एक तरह से 3y, और बी क्या है 5z। ठीक है, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 3y गुणा 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या आएगा देखो भाई, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, और ये देखो 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 3 पंजे 15yz प्लस 5 का 25 जेड स्क्वायर। ये आ गया इसका आपके आंसर। क्या आ गया? इसका गुणनखंड आ गया। ठीक है भाई, आपको एक ये नई चीज हो रही है आपके सामने, इसको और याद रखना है। ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा समझ में? इसको याद रखना, ये लिख के इसके अंदर सीधा सीधा सिंपल सा मान रखना। ये आ गया आपके 10 का पहला। ठीक है, 10 का पहला। अब इसका करते हैं अपन अगला। ठीक है भाई, सिंपल है, एक नई चीज हो रही जो अपन ने 9 प्रश्न के अंदर की थी, वो एक ऊपर में है एक तरह से। तो उसका देखो, इसका अगला सेकंड क्या है? सेकंड है भाई 64 एम स्क्वायर एम क्यूब। क्या है? 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। क्या है? 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? 64 है, 64 किसका होता है? वह आपको पता है 4 का होता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 एम का क्यूब माइनस ये होता है अपने 7 का एन का क्यूब। तो ये एक तरह से कैसे लिखा हुआ? आप कहोगे सर ये लिखा हुआ एक तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका उत्तर अपने को पता है ये क्या होता है? इसका विस्तार ये होता है, माइनस का है तो ए माइनस बी, और देखो ए स्क्वायर वहां पे प्लस था तो माइनस किया, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको और एक चीज भाई माइनस वाले का क्या होता है और प्लस वाले का क्या होता है, तो ये चीज याद रखनी है आपको एक और। ठीक है ना,
भाई वैसे तो जल्दी से याद हो जाएगी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में लिखना, यहाँ माइनस है तो ए बी प्लस का हो जाएगा, बाकी ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, ये किया। अब इसके अंदर मान रखो, कोई मान रखोगे तो ए क्या आती है 4m माइनस 7n और 4m का स्क्वायर प्लस 4m गुणा 7n प्लस 7n का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n और 4 का कितना होता है 16 या फिर 16m प्लस 4 7 28 mn प्लस 7 7 49 n स्क्वायर। ये आ गया इसका गुणनखंड। ठीक है भाई, तो इसके अंदर आपको दो चीजें नहीं थी, याद नहीं थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। इस प्रकार ये 10 नंबर के आपके गुणनखंड करने थे, 10 नंबर पर्सन के आपको गुणनखंड करने थे। ठीक है भाई, इसको आप एक बार देखना, देखते याद आ जाएगा। जैसे ये याद हुआ उसके अंदर सीधा सिंपल सा मान रखना है। अब देखो इसका 11 नंबर पर्सन करते हैं, उसमें भी क्या है गुणनखंड कीजिए। क्या बोल रहा है अगला पर्सन भी गुणनखंड ही करना है। तो देखो अगला गुणनखंड क्या है वो ओपन करते हैं। अगला गुणनखंड है 11 नंबर है ना, 11 नंबर के अंदर क्या है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x y z। ठीक है, ये किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो इसकी तो एक थ्योरम भी है जो अपन ने पढ़ी थी। तो देखो पहले तो इसके अंदर क्या है ये है, इसको ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर लिखा हुआ है एक तरह से। तो इसके अंदर देखो 27 इसका 3 का है तो 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x गुणा वाई गुणा जेड, एक तरह से ये लिखा हुआ। ठीक है, तो अपने को पता है भाई ये क्या चीज है, ये लिखा हुआ है भाई किसके रूप में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, और अपने को पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है भाई x a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके बराबर होता है ये a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक बार ए बी माइनस एक बार बी सी माइनस एक बार सी ए। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो अब देखो इसके अंदर मान रख देंगे सीधा सा सिंपल सा इस टाइप में। तो देखो x क्या है, a क्या है अपने पास एक तरह से 3x है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। और अब देखो a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x गुणा y और माइनस y गुणा z और माइनस z गुणा 3x। ठीक है, इसके अंदर सीधा सिंपल मान रखा, सोल्व करो इसका आगे। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ठीक है, ये आ गया इसका गुणनखंड। ठीक है भाई, ये आ गया इसका गुणनखंड आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है ना भाई, आपको क्या करना है, आपको पहले पता लगाना है कि किस सर्वसम्मिका के रूप में लिखा हुआ है। तो अपने को पता है ये 3x है, ये y है, तो ये जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो सर्वसम्मिका होती है उसके रूप में लिखा हुआ है। और इसका उत्तर कितना होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपको याद रखना। ठीक है, सर्वसम्मिका याद होगी तो ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा था आपके 11वां प्रश्न। ठीक है, उतारना कॉपी के अंदर बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। देखो भाई इसका अगला प्रश्न है 12 नंबर, सत्यापित करना। आपको क्या है की बात सिद्ध करना है, कोई चीज है उसको आपको सत्यापित करने की बोल रहा है। तो क्या है भाई 12 नंबर सत्यापित कीजिए। सत्यापित
कीजिए। तो भाई सत्यापित करेंगे, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ठीक है, बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बड़ा कोष्टक उसके अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखो ये इस साइड वाला क्या होता है, ये पोर्शन बराबर के इस साइड ये है जैसे RHS राइट हैंड साइड, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन ये क्या है LHS, ठीक है। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपन LHS साइड से। किससे करेंगे, LHS वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। तो बताओ देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, हाँ बोलोगे सर ये लिखा हुआ है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बड़ा कोष्टक एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो इसको आगे सोल्व करते जाओ भाई, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो उस रूप में इसको 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 खोलो, तो देखो इसको खोलेंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो आगे प्लस का निशान है, आगे ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ये खुल गया सब। उसके बाद में आगे और लिखो भाई, ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक एक्स कितना है भाई, देखो ये 1x और ये 1x कितने हो गए, 2x हो गए, और ये 1y और ये 1y 2y, ये 1z और ये 1z यानी कि 2z, यानी 2x है 2y है 2z है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच रहा है, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है, ये बच रहा है। अब देखो सब में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, तो लिखो भाई 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 2 कॉमन आ जाएंगे, 2 बाहर आ जाएंगे, कोष्टक में क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये बच गया। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे गुणा में, तो आगे देखो क्या बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये बच गया। तो अब ये आ गया आपके LHS का आंसर। ये क्या है भाई आपके LHS आ गया बराबर A है, ठीक है, मान लो क्या आ गया ये A। अब RHS का करो, क्या है भाई RHS, तो RHS में क्या है, RHS के अंदर दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। अपन जानते हैं किसके बराबर होता है, यह होता है अपने x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये किसका आ गया RHS का आ रहा, ये क्या है भाई B है। तो अपने को पता पड़ गया A और B क्या है भाई, A बराबर B, यानी कि RHS बराबर LHS। तो ये जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है भाई इति सिद्धम, भाई सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहां तक करना है, ठीक, पहले LHS से स्टार्ट करना है, x माइनस वाई को उस रूप में खोलना है a माइनस बी वाले फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे सबको खोलोगे तो ये आगे सोल्व करने पे अपने आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार कॉपी में और करने का प्रयास करना, जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो अब इसका अगला करते हैं, क्या है अगला प्रश्न,
देखो भाई इसका अगले को आपके 13 नंबर प्रश्न है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा आपको 0 दे रखा है। तो आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xy जेड होता है, ठीक है ना। तो अपन देखो इसको कैसे करेंगे, अपने को एक सर्व समीकरण पता है क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड क्या होता है 3xy जेड बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एक सर्व समीकरण होती है अपने को पता है, ठीक है। तो इस सर्व समीकरण से अपने इसको याद करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इस सर्व समीकरण के अंदर मान रखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा 0 दे रखा, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे 0, ठीक। और गुणा गुणा के अंदर क्या भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये दे रखा। अब अपने को पता है भाई कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, कोई भी आंसर हो 0 से गुणा करते क्या हो जाता है सब 0 हो जाता है, क्या हो जाता है सब 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस का है, इधर जाएगा किसमें प्लस में हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड, क्या हो जाएगा 3xy जेड। आगे समझ में भाई, आगे अपने जो अपने को सिद्ध करना था ये बोल रहा है ये दे रखा है 0, तो ये कितना आएगा, तो ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इति सिद्धम, क्या लिखोगे इति सिद्धम, इंग्लिश वाले लिखोगे हैंस प्रूव, ठीक है भाई, आ जाएगा समझ में। अब करते हैं अपन इसका अगला प्रश्न यानी कि 14 नंबर प्रश्न, सीधा सिंपल सा है, इसके अंदर तो 14 नंबर प्रश्न भी इसी टाइप की सर्व समीकरण है, इसमें इसी गुणधर्म के आधार पे है, ठीक है ना। तो 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिना घनों का परिकलन किए, क्या बोल रहा है बिना घनों का परिकलन किए, परिकलन किए, बिना घनों का परिकलन किए मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भाई, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, बिना परिकलन कर, घन दे रखा है आपको, लेकिन आपको यूं नहीं भाई घन करने के लिए जो संख्या दे रही है उसको 3 बार गुणा करने लग जाओ, गुणा नहीं करना, ठीक है ना, आपको बताना है, ठीक है। तो उसको अपन करते हैं। तो क्या प्रश्न दे रखा है आपको, पहला छोटे के अंदर फर्स्ट क्या दे रखा है -12 क्यूब, क्या दे रखा भाई -12 क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। तो लिखना a बराबर -12, b बराबर 7, c बराबर 5। इस प्रकार के जो भी प्रश्न है घन में जो 3 पद दे रखे हो घन के, उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका पता लगाओ क्या है a प्लस b प्लस c क्या है, ये किसके बराबर आ रहा है। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो अपन को जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अपन ने जो पिछली सिद्ध किया था, प्रूव किया था भाई, जब अपन x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा था तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता था 3xy जेड होता था, वो अपन काम में ले लेंगे। तो ये पता लगो, देखो यहाँ क्या है -12, a है -12, b क्या है 7, c क्या है 5, कितने आ गए कट गए, आ गया 0। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन जानते हैं कि भाई हम जानते हैं कि जब x या फिर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3ab होता है, ठीक है। तो देखो भाई ये अपने को ज्ञात करना है, ये दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर देखो 3 गुणा कितना है भाई -12, तो ये है -12 गुणा 7 गुणा
5, तो करो 12 36, ये माइनस के 36 और 7 पंजे 35, 36 इंटू 35 कर लो, ठीक है। तो कितने होंगे 36, 35 छक्के कितना होता है 35 गुना होते हैं 70 और 7 3 21 यानी 210, 210 के 0 हासिल के 21, तो इतना है 35 गुना 70, 35 दिया 105, 105 और 20 कितने होंगे 125 और 125 रहेगा 126, कितना हो जाएंगे 126 यानी माइनस के 1260। आंसर कितना आ जाएगा इसका माइनस 1260 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको ज्ञात करना था और अपन जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी जब 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab से। जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें सर्व समीका थी कि नहीं, उसको अपन ने जब सोल्व किया तो यही आंसर आया था, ठीक है। इसको इस प्रकार करना है। अब इसका अगला वर्ग करते हैं। अब देखो इसका अगला क्या कह रहा है, इसका अगला कह रहा है, इसका अगला है 28 का क्यूब, क्या बोल रहा है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, ये दे रखा, ठीक। तो इसके अंदर लिख लो भाई ए बराबर है 28, बी बराबर है माइनस 15, सी बराबर है माइनस 13, एबीसी लिख लो, लिख लिया भाई एबीसी। फिर मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपने को पता लगाना भाई ए प्लस बी प्लस सी कहीं 0 तो नहीं है, ठीक है, तो पता लगाओ भाई। लिखो ए क्या है, ए है 28, बी है माइनस के 15, सी है माइनस के 13, कट गए, क्या आ रहा 0, ठीक है। वही चीज तो भाई हम जानते हैं क्या भाई, वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक है। तो देखो रख दो मान सीधा सीधा 3abc के, अपने को ये तो याद करना है, तो रखो 3 गुणा ए कितना है 28, बी कितना है माइनस के 15, सी कितना है माइनस के 13, तो करो देखो तीनों 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 दूना 6 और 2 8, देखो तीनों 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 दूना 6 और 2 8। अब देखो ये क्या हो जाएंगे गुणा माइनस माइनस प्लस, जो भी आएगा उत्तर प्लस का आएगा। 15 की 45 के 5 हासिल के 4, 15 4 19, कर दो 195 को 84 से गुणा, तो कर लेते हैं भाई 195 को 84 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, ये लगेगा हासिल के 2, 4 9 36 और 2 38, ये 3 4 3 7, ये 8 पंजे 40 लगे 4, 8 9 72, 4 76 7 8 7 15 0 8 13 6 1, कितना आ गए 16,380, कितना आ गया उत्तर 16,380। तो इस प्रश्न को अपने को इस प्रकार करना था, अपन ने बिना घन किए, भाई घन तो भाई 28 को 3 बार गुणा करते हैं, फिर 15 को 3 बार गुणा करते हैं, फिर इसको करते हैं, जो आता उसको घटाते करते, कितना लंबा हो जाता, जबकि अपन ने जैसे a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपको करना था, ठीक है ना। अब इसका अगला प्रश्न करते हैं अपन 15 नंबर प्रश्न। क्या होगा 15 नंबर प्रश्न, प्रश्नावली थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इस वीडियो में अपन क्या करेंगे भाई इसको पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, आप भी सोच रहे होंगे कि सर आए नहीं। तो देखो भाई ये है 4 और इसका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आप देखो 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कोई नीचे दिए गए आयतों का क्षेत्रफल, नीचे दिए आयत, नीचे कुछ आयत है, नीचे आयतों का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है भाई क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई व चौड़ाई का परिकलन कीजिएगा, चौड़ाई का परिकलन के संभावित मान बताइए, मान बताइए, ठीक है भाई। ये बोल रहा है आपको जो भी दिया हुआ है आपको क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, किसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, और जब आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा तो आपको लंबाई और चौड़ाई का
मान क्या हो सकता है, संभावना क्या हो सकती है वो बताना है। तो देखो भाई पहला क्षेत्रफल, फर्स्ट क्षेत्रफल क्या देगा आपको 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये क्या है भाई क्षेत्रफल, ठीक है ना। इससे आपको यह बताना है भाई इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखो अपन इसको कैसे करेंगे, इसको अपन गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। ये जो समीकरण मिला ना अपने को, इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। तो देखो 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 बराबर क्या रखोगे 0 को, इसको क्या बना दोगे एक समीकरण बना दोगे। समीकरण बनाया, अब उसके बाद में देखो ये अचर पद और ये a स्क्वायर का गुणा, इन दोनों को गुणा करो। तो 25 गुणा 12, 25 दो 50 हासिल के लगे 5, 25 5 30, कितना आ गए 300। 300 को ऐसे टुकड़े करने हैं जोड़ने में कितना आ जाए 35 आ जाए, कितना आ जाए भाई 35 आ जाए। तो देखो 20 × 15 होते हैं नहीं होते हैं, 300 होते हैं 20 × 15, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो इसको लिखो 25a स्क्वायर, दोनों को माइनस का ले लो, माइनस के 20a माइनस के 15a प्लस 12 बराबर 0, ये दो के गुणनखंड बना लो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर भी 5 का भाग जा रहा है, इधर भी 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 5a कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या 5a माइनस 4, ठीक है, ये बचेगा। अब देखो इसके अंदर क्या भाई दोनों में 3 का भाग जा रहा, तो क्या कॉमन ले लो 3 ले लो, तो ये 5a माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार तो देखो क्या हो गया 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 बराबर 0, अपन समीकरण मान के कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखो इधर की साइड में अगर अपन 0 ना रखें और ये क्षेत्रफल ही रहने दें, क्या रहने दें भाई क्षेत्रफल ही रहने दें, क्या है ये क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आ रहा है। तो देखो एक तरह से क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, भाई आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो एक तरह से ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई की संभावना क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है आपके लंबाई बराबर 5a माइनस 3 और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 4, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। ये दोनों संभावनाएं हो सकती है लंबाई और चौड़ाई के लिए, ठीक है ना। आपको दो गुणा के रूप में दो टुकड़े बनाना है, इसके जो भी समीकरण आता है उसके गुणा के रूप में दो टुकड़े बनाना है, लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में, ठीक है, आ जाएगा समझ में। ये हो गया आपके इसका पहला, जिसके अंदर आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा था। अब दूसरा करते हैं, दूसरा क्या क्षेत्रफल दे रखा है, सेम तरीका वही रहेगा भाई, प्रश्न सेम है तो तरीका तो वही रहेगा, तरीका थोड़ी चेंज होता है, ठीक है, संख्याएं चेंज हो जाती है, तरीका चेंज नहीं होता है। आपके अगला प्रश्न है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभी देखो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, देखो वही क्षेत्रफल ले रहा, दो गुणा के रूप में लाना है, तो ये अचर पद और ये इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे भाई 35 गुणा 12, तो कितने आ रहे हैं अपने पास 35 गुणा 70 के 0 हासिल के 7, 35 7 कितने होते हैं 42, 420। अब देखो 420 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि बाकी करने में क्या आ जाए 13 आ जाए, क्या आ जाए 13 आ जाए। तो देखो 420 के ऐसे टुकड़े कौन से होते हैं अपने को करने हैं, तो इसके टुकड़े कौन से होंगे, देखो इसके टुकड़े होंगे 15 गुणा 28, क्या होंगे 15 गुणा 28। देखो कैसे आएंगे 15 गुणा 28, 15 को करो इससे 15 × 120 के 0 हासिल के 12, 15 दूना 30 और 12 42 आ रहे हैं। इनको गुणा करने पे, इनको गुणा करने में क्या आ रहा है अपने पास, आ रहा है नहीं आ रहा भाई, ये मैंने तो क्या पहले गुणनखंड करके चेक कर लिया था, ये निकालते कैसे जो भी देख लो। 420 तो देखो 2 का दोगे 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, 2 का जब दोगे 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, फिर 3 का दोगे 3 3 का 9, 1 बचा 3 पंजे 15, फिर दोगे 5 का 5 7 है 35, 7 का 1, ठीक है, ये आया। तो देखो ये हो गए 3 पंजे 15 और
ये हो गया 4, 4 7 28, तो ये हो रहा है 15 और ये हो रहा है 28। इन दोनों को गुणा करना, इन दोनों का अंतर कितना भाई, इन दोनों का अंतर 13 है। तो अपने y को इसके रूप में लिखना, तो लिखो देखो 35 वाई स्क्वायर, संख्या बड़ी प्लस की तो बड़ी वाली संख्या प्लस की ले लोगे, 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12 बराबर क्या है, क्षेत्रफल है। दो दो के बना लो जोड़े, दोनों में क्या कॉमन है, देखो 7 कॉमन है, तो 7 वाई ले लोगे, तो 7 वाई ले लोगे तो क्या बचेगा इसके अंदर, 5 वाई प्लस 4, इसमें देखो क्या है 3 कॉमन है, तो 5 वाई प्लस 4 बराबर क्षेत्रफल। तो देखो क्या बन गया, 7 वाई माइनस 3 और 5 वाई प्लस 4 बराबर क्षेत्रफल। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। कोई भी प्लस वाली को ले लेना लंबाई, माइनस वाली को ले लेना चौड़ाई। तो आपको ये बता देना भाई लंबाई और चौड़ाई के क्या हो सकते हैं अपने पास मान, 7 माइनस 3 हो सकता है, या फिर 5 माइनस प्लस 4 हो सकता है। यही चौड़ाई के लिए हो सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई के लिए क्या हो सकते हैं, ये मान आ सकते हैं। कोई भी इनमें से ये लंबाई आ सकता है, ये चौड़ाई आ सकता है, ये चौड़ाई हो सकता है, ये लंबाई होगा, जो ज्यादा होगा वो लंबा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है ना, अपने को 2 गुणा के रूप में लेके आना चाहिए, यहाँ तक आपके सोल्व करना है। ठीक है ना, आ गया समझ में कैसे अपन टुकड़े करते हैं। अब उसके बाद देखो इसका अगला प्रश्न, आपके 16 नंबर प्रश्न है, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद एक छोटी वीडियो आएगी जिसमें अपन ने जो भी प्रश्न छोड़े हैं वो करेंगे। ठीक है ना, जो मैंने आपको करने के लिए दिए। क्या बोल रहा है भाई, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए हैं, क्या दे रखा है भाई, घनाभों के आयतन दे रखे हैं आपको नीचे, क्या दे रखे हैं, आयतन। ठीक है, आयतन दिए हैं, तो विमाओं की संभावना बताइए, विमाओं के संभावित मान बताइए, संभावित मान। ठीक है भाई, आपको आयतन दे रखे, आयतन के अंदर 3 विमाएं होती कि नहीं होती, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो पहला क्या दे रखा है आपको, पहला दे रखा है आपके 3x² माइनस 12x। ठीक है, ये दे रखा, ये क्या है भाई, आयतन। ठीक है ना, तो इसके करो टुकड़े, 3x² प्लस 12x कॉमन ले लो, इसमें से 3x कॉमन ले लो, क्या बच गया, x माइनस कितने बचेंगे, 3 चौक x माइनस 4 बराबर क्या है, क्या आयतन। तो आयतन होता क्या है वैसे भाई, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही होता है। तो देखो ये क्या आ रहा है, एक तरह से ये आ रहा है 3 गुणा x गुणा x माइनस 4 बराबर आयतन। ठीक है, तो लंबाई गुणा लंबाई चौड़ाई, विमाएं क्या क्या हो सकती है भाई, विमाएं लिखना, विमाएं बराबर 3x माइनस 4, या तो 3 होगा, 3 तो होगा ही, x होगा, x माइनस 4 होगा। देखो ए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, एक तरह से 3 गुणा में आ गया, तो ये आपके आंसर हो गया। ठीक है भाई, सीधा सा सिंपल है भाई। ठीक है ना, आपको केवल 3 में लेके आना, जो अपने को आयतन पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। जैसे अपन ने कॉमन लिया, ये आ गया 3 गुणा x माइनस 4, यानी 3 गुणा के रूप में आ रहा है, ये तीनों विमाएं हो सकती है। ठीक है ना भाई, आ गया समझ में। इसका अगला करते हैं। अब देखो सिंपल प्रश्न है, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न है, दूसरा है 12k² प्लस 6ky माइनस 20 के बराबर क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। तो 12ky² प्लस 8k, देखो ये जो प्रश्न दे रखा है ना आपकी किताब में, इसके अंदर क्या है भाई, थोड़ी मिस्टेक है। क्या है इसके अंदर, जो किताब में दे रखा है उसमें आपके मिस्टेक है।
क्या है मिस्टेक, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 12k² प्लस 6 की जगह क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, तब ये सोल्व होगा, बाकी ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो देखो इन सब में क्या 4 के कॉमन आ रहा, सब में 4 का भाग जा रहा, तो कितने बचेंगे 3y² प्लस 2y माइनस 5, ठीक है, कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे, बराबर क्या है भाई आपके आयतन है, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो एक गुणांक आ गया अपने 4 के, तो लेकिन इसको द्विघात समय क्या है, ये इसको गुणनखंड विधि से करेंगे, तो इसको और इसको गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 है, अचर को जो भी स्क्वायर वाला पद होता है उसके गुणा कर देंगे, कितने हो गए 15। अब 15 के ऐसे टुकड़े करने घटाने कितने आ जाए 2 आ जाए, तो 5 3 15 होता ही नहीं होता। तो देखो भाई 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 बराबर ये आयतन, ठीक है आयतन। तो ये क्या हो जाएगा भाई 4 के 2 के जोड़े बना लो, इसमें से आ गया 3 नहीं केवल y कॉमन आएगा, y तो क्या बच गया 3y प्लस 5, इधर क्या बच जाएगा 1 कॉमन ले लेंगे, तो 3y प्लस 5 बराबर ये आयतन, क्या है आयतन, ठीक है ना। तो देखो ये 3 गुणा में आएगा नहीं अब की बार, ये क्या हो गया 4 के अंदर वाले को एक बार लिखो y माइनस 1 और 3y प्लस 5 बराबर क्या है आयतन, ठीक है। तो देखो आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो 3 गुणा हो गए 4 के गुणा y माइनस 1 गुणा 3y प्लस 5, तो इसकी विमाई क्या हो सकती है 4 के हो सकती है, y माइनस 1 हो सकती है और 3y प्लस 5 हो सकती है, जो आपके बुक के अंदर आंसर है, ठीक है ना। तो उस आंसर तभी आएगा जब यहाँ पे 8 के होगा, क्या होगा भाई 8 के होगा, तो इसको आप मिस्टेक को सही कर लेना, और ये हो गई आपके प्रश्न वाली 2.5 या फिर 5, दूसरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखो भाई आपको समझ में आ रहा है और सही से आप कर पा रहे हो, तो जो भी नया है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी बताओ, उनको शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और लाइक जरूर करो भाई, ठीक है ना। भाई लाइक करोगे तो मेरे को लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा भाई बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मैं और अच्छे से और ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।